Hey everyone, welcome back to my channel Universe Like Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे चैनल में वेरी वेलकम यार, मेरा नाम है प्रज्ञा। और अगर आप पुराने हैं मेरे चैनल में वेरी वेलकम यार, मेरा नाम है प्रज्ञा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। ओके, तो आज की हमारी पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आप आपके सोलमेट से कहाँ मिलोगे। हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है ब्राउन क्रिस्टल, सेकंड है ब्लैक क्रिस्टल एंड थर्ड है वाइट क्रिस्टल। तीनों क्रिस्टल्स पे मेडिटेट कीजिए, जिसके साथ आपका इंट्यूशन जाएगा आपको वो चूज़ करना है। चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं और फिर चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है। देखते हैं कि आप आपके सोलमेट से कहाँ मिलोगे। ओके, प्लीज़ रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये आपके साथ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता इट मीन्स कि ये रीडिंग ये मैसेज आपके लिए नहीं है। देखते हैं कहाँ मिलेंगे आप आपके सोलमेट से। पाइल नंबर फर्स्ट, आप आपके सोलमेट से सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है आपके और आपके सोलमेट के बीच में स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड लग रही है। आप आई मीन टू से कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो इस दो पाथ को जो जोड़ रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो पाथ को जो कनेक्ट कर रहा है वो स्पिरिचुअलिटी कर रही है पहली चीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो सोलमेट हैं वो कोई एक ऐसी जगह मिल सकते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो। ठीक है, या हो सकता है आप दोनों किसी एक मंदिर में मिल सकते हो। ठीक है, कोई एक ऐसा मंदिर, कोई एक ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो यकीन रखते हों, जिस एक जगह पे जिसका काफ़ी नाम हो, जहाँ दूर दूर से लोग उस मंदिर में उस भगवान के दर्शन करने आते हैं। ठीक है, आप जो भी आपका धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आपके भगवान है, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वहाँ पे आप दोनों मिल सकते हो। ठीक है, और आप दोनों मुझे काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो आप और आपके सोलमेट में स्पिरिचुअलिटी मुझे कनेक्शन लग रही है। तो आप कोई ऐसी जगह मिल सकते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। और कोई एक मंदिर हो सकता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्रेयर करने आते हैं, काफ़ी सारे लोग उस मंदिर पे मानते हैं, उस जगह को मानते हैं, और आप भी मानते हैं और आपके सोलमेट भी मानते हैं, इसीलिए आप दोनों वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों के बीच में मुझे कनेक्शन लग रही है। दूसरा, आप लोग को एक ऐसी जगह मिल सकते हो जो कि एक जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैजिक का आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फ्री में नहीं है एंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसा जगह दिख रही है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक ऐसी जगह हो सकती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक इमेजिक का है जहाँ पे हम लोग पैसा खर्च करके जाते हैं, जहाँ पे हम टिकट लेके जाते हैं, जहाँ की एंट्री तक फ्री नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी जगह आप लोग मिल सकते हो जहाँ पे काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे रही है मैजिका का। अब ज़रूरी नहीं कि आप वहीं मिलो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पैसा खर्च करके जाते हैं और जहाँ पे रहना, जहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ की सराउंडिंग्स लोगों को बहुत भाती है, लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं उस जगह से, इसीलिए लोग अक्सर वहाँ पैसे खर्च करके जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्लान्स वहाँ पे होंगे, बहुत पॉजिटिव सराउंडिंग्स उस जगह की हैं। ठीक है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन वो जगह है। तो ये कोई रैंडम पार्क या रैंडम गार्डन नहीं है जहाँ पे कोई भी यूँ चले जाए। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती होंगी और जहाँ पे लोग पैसा खर्च करके जाते होंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और अच्छा खासा पैसा भी लगता है वहाँ पे अगर आप दिन भर रहो, एंजॉय करो तो। ठीक है, और काफ़ी अच्छा गार्डन, सॉरी काफ़ी अच्छे प्लांट्स वहाँ पे होंगे, काफ़ी सारी ट्रीज़ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी मुझे वो जगह दिख रही है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूँ ही आप कोई नॉर्मल पार्क या नॉर्मल गार्डन समझ रहे हो। मैंने एग्जांपल दे रही है मैजिका या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हों। दूसरा, आप वहाँ पे अपने सोलमेट से मिल सकते हो। तीसरा, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस
में अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जा रहे हो, चाहे आप अपना पासपोर्ट बनाने चाहे आप अपना पासपोर्ट बनाने पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हो, तो कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपके सोलमेट और आपके बारे में कुछ इसमें देखूँ और बताना चाहूँ, आप दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे। जब भी आप मिलोगे, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा आपके और आपके सोलमेट के बीच में। ठीक है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए एक दूसरे को लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन होगा दोनों का, आपके और आपके सोलमेट का एक दूसरे के लिए। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इसके अलावा मैं लाइव भी करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय। जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि आप आपके सोलमेट से कहाँ मिलोगे। एज यू नो, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। डेफिनेटली कुछ के साथ जाएगी और कुछ के साथ शायद ना ही जाए, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि आप आपके सोलमेट से कहाँ मिलोगे। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। ऑल राइट, तो पहले मैं सेकेंड, आप आपके फ्यूचर सोलमेट से, ओके, फ्यूचर सोलमेट या फिर सोलमेट जो भी हम बोलें, देखो सबसे पहली चीज़ मुझे आप दोनों के बीच में क्या लग रहा है कि आप दोनों किसी की शादी में मिल सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हों। मुझे ये एक मैरिज, एक एंगेजमेंट या फिर शादी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन, चाहे एंगेजमेंट हो, मेहंदी हो, रिसेप्शन हो, पार्टी हो, कुछ भी ऐसा जहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई एक पर्सन जो कि काफ़ी रेडी है और सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आसपास उनके डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मुझे एक ऐसी जगह दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप देखिए तो किंग ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड से एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रेडी हुआ है। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी ये बैठा है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि शादी में लोग स्टेज में बैठते हैं, और ये भी इस तरह हॉर्स में बैठा है। तो हॉर्स में बैठा हुआ पर्सन और ये यहाँ पे जो पर्सन बैठा है अपनी सीट पे जो बैठा हुआ है, दोनों से मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई एक ऐसा जगह ये है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आगे पीछे इनके हैं, और सब लोगों का जो ध्यान है वो इनकी तरफ है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक सेलिब्रेशन है। स्पेशली ये मुझे किसी की शादी लग रहा है, किसी की शादी में आप जाओगे। ठीक है, वहाँ पे या एंगेजमेंट में, मेहंदी में, आगे पीछे का कोई भी फंक्शन, वहाँ पे आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा पर्सन एंजॉय करते हुए दिख रहा है। चाहे हम इस सीट पे की बात करें जो यहाँ पे ये बैठा है चेयर पे, या हम इस हॉर्स के ऊपर बैठे हुए की बात करें, तो मुझे ये एक मैरिज या फिर एक ऐसा मैरिज से रिलेटेड आगे पीछे का कोई भी फंक्शन नज़र आ रहा है। तो वहाँ आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो। ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक पर्सन, आप देखिए ये किस तरीके का है। यहाँ पे आपको पानी भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हल्के से माउंटेन्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बीच वाला एरिया भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो हो सकता है जब आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, वहाँ पे आप आपके सोलमेट से मिलें। स्पेशली ये कोई माउंटेन्स, जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे हिल्स भी हो, माउंटेन्स भी हो, जहाँ पे थोड़ा सा पानी भी हो, कोई रिवर हो या कुछ भी ऐसा फेमस सा हो, तो वहाँ भी आप मिल सकते हो। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे कहाँ मिलोगे, दो ही चीज़ दिख रही है। ठीक है, तीसरा चीज़ जो मुझे आपको यहाँ पे बताने वाली लग रही है, वो ये लग रही है कि आपके और आपके जो सोलमेट हैं,
वो शायद आपके फ्रेंड हो, ठीक है। आपके सोलमेट आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी आपके सोलमेट हो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या अभी आपके फ्रेंड हैं या आने वाले टाइम में कोई आपका फ्रेंड बने फिर वो आपका सोलमेट बने। देखो तो मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड एनर्जी भी नज़र आ रही है। ओके, तो ये सब कुछ दिख रहा है मुझे आपके लिए, आपके और आपके सोलमेट के लिए, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई सजेशन है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप चाहें तो मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो बाय। जिन्होंने पहले मैं थॉट वाइट चूज़ किया है, देख लेते हैं वाइट क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया उनके और उनकी जो सोलमेट है उनका मिलना कैसे होगा, कहाँ पे होगा। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए कि जिन्होंने भी पायलमर थॉट वाइट चूज़ किया है, वाइट क्रिस्टल पायल थॉट, उनका उनके सोलमेट से मिलना कहाँ पे होगा, प्लीज़ एंजल्स। सो पायलमर थॉट आपके आपके सोलमेट से मिलना कहाँ होगा, कैसे होगा, देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके और आपके सोलमेट का कनेक्शन लग रहा है मिलने का, वो ये लग रहा है कि आप आपके फैमिली के थ्रू अपने सोलमेट से मिल सकते हो। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली कोई भी आपके रिलेटिव हो, आप अपने रिलेटिव के वहाँ जा रहे हो घूमने मिलने, वहाँ पे आपके फैमिली आपके रिलेटिव के आसपास जिस भी जगह वो रहते हैं, जो भी जहाँ भी उनका घर है, जिस भी सिटी में उनका घर है, आप उनके घर जा रहे हो उनसे मिलने, या उनके वहाँ कोई फंक्शन है आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आप मिल सकते हो अपने सोलमेट से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली का अपना, आई मीन आपके फैमिली के थ्रू, जैसे हो सकता है कि आप अपनी रिलेटिव्स के वहाँ जाते हैं, हम जैसे कि मैरिज में, या हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या हम वैसे भी जाते हैं कभी अपने रिलेटिव से मिलना है, तो वहाँ पे उनके आसपास का कोई पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे आप मिलो। दूसरा, मुझे फिर से यही चीज़ नज़र आ रही है कि एक फैमिली का कोई गेट टुगेदर हो सकती है, एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है। तो हो सकता है आपके ही अपने घर में कोई फंक्शन हो, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो वहाँ पे कहीं आपका आपके सोलमेट से मिलना हो सकता है। या हो सकता है कि आप कहीं गए हों बाहर, कहीं पार्टी में, कहीं सेलिब्रेशन में। देखिए, मुझे दो चीज़ें, दोनों ही कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने फैमिली के थ्रू अपने सोलमेट से मिल सकते हो। तो या तो फिर से मुझे दिख रहा है कि आप आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा, वहाँ पे आपका घर पे आपका गेस्ट बन के आपका सोलमेट आएगा, वैसे मिल सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है वो ऑब्वियसली आपने इनवाइट नहीं किया है, हो सकता है आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो, वो आपके फ्रेंड्स के साथ आया हो, या आपके रिलेटिव जो आ रहे हैं आपके घर के फंक्शन में उनका कोई अपना हो, उनका कोई आसपास का रहने वाला हो, वो लाए हैं साथ में, जैसे कि हम अक्सर ले आते हैं लोगों को पार्टीज़ में, तो वैसे कुछ हो सकता है कि ठीक है हमारा फ्रेंड है या हमारा कोई जानने वाला है, चलो तुम भी चलो पार्टी में, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मुझे एक पार्टी काफ़ी कॉमन लग रही है, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा गेट टुगेदर जहाँ पे अपने लोग हैं, अपनी फैमिली है, चाहे वो आपके घर की पार्टी हो, चाहे वो आपके रिलेटिव की घर पे हो, आप गए हो वहाँ पे पार्टी में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अपने वर्क प्लेस में, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब करते हो किसी के अंडर में, मुझे आपके वर्क एरिया में आपके सोलमेट से मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ मिलो, या आपका जहाँ बिजनेस है, सेटअप है, वहाँ मिलो, ठीक है। या हो सकता है इसके अलावा कि आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, कहीं ऐसी जगह जहाँ आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कोई भी एक ऐसी चीज़, ज़रूर नहीं कि मॉल हो, ठीक है, कि आप अपने लिए शॉपिंग करने गए हो तो मॉल ही जाओ। कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके पैसे खर्च हो रहे हो सकता है कि आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने गए हो, ठीक है, या हो सकता है जहाँ पे आपके पैसे खर्च हो रहे हों, वहाँ पे मुझे आपके सोलमेट से मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो चाहे आप मॉल में जाकर शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ मिल सकते हो, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे भी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। इसके अलावा मुझे एक ट्रैवलिंग के थ्रू भी कुछ लोगों का सोलमेट से मिलना दिख रहा है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स,
विद 6 ऑफ सॉर्ड्स, सोलमेट का मिलना, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और स्पेशली कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पे लेक हो, जहाँ पे रिवर हो, वहाँ पे आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो। कहीं आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे गए हो जहाँ पे आप बोटिंग कर रहे हो, वहाँ आप कहीं मिल सकते हो, या कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या फिर शायद सोलो भी कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो, या अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो वहाँ मिल सकते हो। मुझे वहाँ का एक लैंडमार्क की बात बताऊँ तो मुझे वहाँ पे एक एक रिवर दिख रही है, एक लेक दिख रही है जो कि काफ़ी फेमस है। तो ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस में भी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। आप दोनों के कनेक्शन की बात करूँ तो बहुत ही स्टेबल कनेक्शन रहेगा आपके आपके सोलमेट का, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्टेबल रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि काफ़ी खुश रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप और आपके सोलमेट। और एक दोनों में से एक पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा कंट्रोलिंग होगा, चाहे आप हो या आपकी सोलमेट हो, लेकिन स्टिल आप लोगों का कनेक्शन हमेशा स्टेबल रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और कुछ सजेशन है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कवर करूं, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, जहाँ मैं जब भी लाइव सेशन करती हूँ, फर्स्ट 7 जो भी लाइव चैट लाइव रूम में एंटर करता है, पहले 7 लोगों को मैं ऐड करती हूँ, जहाँ पे मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। तो लाइव सेशन में जो है करती रहती हूँ, तो आप चाहें तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, ओके, बाय।